मुलायम सिंह का गठबंधन हुआ था और उसके बाद वो नारा लगा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज अगर रामचरितमानस को लेकर के और उसमें लिखित शुद्ध शब्द को लेकर के आपत्ति हो रही है और प्रतापगढ़ से लेकर के लखनऊ तक में वो तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें ओबीसी समाज के तमाम लोग, तमाम संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने खुद को शूद्र होने और ना होने को लेकर के योगी आदित्यनाथ पर सवाल किया है कि वो हैं कि नहीं है, वो बताएं। लेकिन इसी बीच में मायावती का ये कहना कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उन पर हमला किया था, ये मुझे लगता है कि राजनीति का एक नया एंगल है। वो अपने जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है उनका, दलित वोट बैंक है, अति पिछड़ी जातियां हैं और मुस्लिम है, वो उसको एकजुट करना चाहती हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मायावती के लिए ये संभवतः आखिरी इलेक्शन है जब वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं और इस देश का जो भी दलित वंचित तबका है वो मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो उसकी भी संवेदनशीलताएं, उसकी भी शुभकामनाएं मायावती जी के साथ होंगी और इसीलिए मायावती अपने आप को सक्रिय दिखाते हुए इस तरह की गोलबंदी करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मायावती ने आज जिस बात को कहा है कि जो तमाम बहुजन संत होते, जो महापुरुष थे, उनका सम्मान निश्चित तौर पर कांग्रेस बीएसपी ने किया, कांशीराम साहब के आंदोलन में हुआ है, उन्होंने ही वो आइकॉन खड़े किए थे। और जो दलित वंचित तबका था, जो कमजोर तबका था, ओबीसी था, मुस्लिम था, वो सबको जोड़ करके बीएसपी ने एक बड़ी राजनीति खड़ी की थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो हिंदू राष्ट्र का सपना पाले हुए लोग बैठे हैं सत्ता में, वे इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को गुलाम बनाने पर आमादा हैं। लेकिन जो मायावती जिस बात को कह रही हैं उसमें वो उन्हीं भावनाओं को एकत्रित करना चाहती हैं जो सपना कभी दलितों ने, वंचितों ने, पिछड़ों ने देखा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित हो। और मुझे लगता है कि मायावती उसी के लिए पेशबंदी कर रही हैं और ये संभावना है कि अगर विपक्ष की सरकार बनती है और उसमें मायावती को ठीक ठाक सीटें मिलती हैं तो उसमें वो तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं, उनको ये मौका मिल सकता है। और ये मौका इसलिए भी मिल सकता है कि हिंदुत्व की राजनीति को अगर कोई ठीक ढंग से सबक सिखा सकता है तो वो बीएसपी की या बहुजन की जो राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति है, वही कर सकती है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं मायावती के साथ एकजुट हो सकता है और इसीलिए मायावती अपने आप को सक्रिय दिखाने के लिए वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी को भी घेर रही हैं, भाजपा पर तो वो सीधा ही हमला कर रही हैं और कांग्रेस को भी लपेटे में ले रही हैं। तो मायावती अपनी ताकत को उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहती हैं और जो मेरी जानकारी है कि इस महीने के आखिरी के बाद वे पिछड़ों को, अति पिछड़ी जातियों में, मुसलमानों में और दलितों में वो रैलियां आयोजित करेंगी, बैठकें आयोजित करेंगी। अभी तक तो उनके कैडर कैंप चल ही रहे हैं और ये बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है जब बीएसपी बहुत सक्रिय होकर के जमीन पर काम कर रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में बीएसपी कितना मजबूती के साथ अपने